बात करेंगे हरिद्वार से खबर की, जहां पेयजल निगम की कार्यशैली से नाराज किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने विभाग पर पानी कनेक्शन देने में लापरवाही करने और सड़कों को बेवजह नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें खोद कर डाल दी गई हैं और लेकिन उन्हें भरने की सुध कोई नहीं ले रहा है, जबकि जिन इलाकों में लाइन डाली जा रही है वहां कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। उधर धरने पर डटे किसानों को अधिशासी अभियंता ने 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। आपके पास लिस्ट भिजवाई और उसके पास नहीं हुआ। ये धरने पर आज हम बैठे, एक्शन साहब हमारे बीच में बैठे, तो आज ये हम आश्वासन ये दे रहे हैं कि जो जिन गांवों में लीकेज हो रही है वो लीकेज गांव में एक सर्वे टीम कराएगी और सर्वे तुरंत करने के बाद वो लीकेज बंद करेगी। और जिन गांवों में कनेक्शन छूट गए उन किसानों को, उन गरीब मजदूर आदमियों को सबको तत्काल कनेक्शन दिए जाएंगे। कब से ये परेशानी झेल रहे हैं आप? ये परेशानी तो जब से टंकी लगी ना गांव में, जब से पाइपलाइन डली, जब से समस्या चली आ रही, मतलब सड़कें पूर्ण रूप से खत्म हो गई देहात की इस पाइपलाइनों से। मरगूपुर में जब हमने 970 कनेक्शन कर दिए तो हमें विभाग को 11 कनेक्शन करने में या ना करने में कभी भी कोई ऐतराज होता ही नहीं है, जब पूरे गांव में हर एक घर में कनेक्शन किया जा रहा है। हमारे स्टाफ ने और हमारे ठेकेदार ने वहाँ कितनी बार प्रयास किए। लोगों को सिर्फ एक ये डर था कि हम सड़कें खोद देंगे, उसके बाद कितने दिन बाद ठीक होगी, तो उन लोगों ने काम नहीं करने दिया। ऐसा नहीं है कि लोग हमने नहीं करा, लोगों ने करने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हमने लेबर भेजी हुई है, पाइप का रेंज करा, सब कुछ करा। तो वो 1 हफ्ते में आज इनसे बात हो गई है। इनको कह दिया गया है कि एक बार बता दिया जाए कि 10 कनेक्शन बाकी है, 15 कनेक्शन बाकी। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, ये जो हर घर जल के तहत काम हो रहा है, किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जल मिशन योजना, जिसके तहत तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्र थे, वहां तक जल और पानी की जो लाइन थी वो पहुंचाना था सरकार की योजना में। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि लगातार जो लोग हैं उसके लिए जो जल मिशन योजना का उनको लाभ मिला था, वो लाभ उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये टेंडर दिए गए थे, उसके बाद यहाँ पे सड़कों को खोदा गया है, पाइपों को डाला गया है, लेकिन अभी भी सैकड़ों हजारों मकान ऐसे जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला, क्योंकि पाइपलाइनिंग डाल दी गई, ना तो अभी तक सड़कें ठीक की गई है और नहीं अभी तक लोगों को जल मिशन योजना के तहत उन पे कनेक्शन किए गए हैं। तो इसी को लेके आज यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन के जो ये तमाम जो कार्यकर्ता थे वो जल विद्युत केंद्र में पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम जो लोग हैं उनको ये जल मिशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो वो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और शासन तक इसकी रिपोर्ट भेजने की मांग भी वो कर रहे थे। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार जिस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा ये योजना इसलिए चलाई गई थी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र जो ऐसे होते हैं जहाँ पे जल का संकट हमेशा रहता है, कि गर्मी का मौसम है दिव्या, हमने देखा कि गर्मी के मौसम में किस तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को होती है, यहाँ पे लोगों को जल घरों तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको लेकर योजना लाई गई थी। लेकिन योजना के सालों बाद भी अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया, लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि योजना के तहत जब पाइपलाइन डाली जा रही थी तो सड़कें भी खोदी गई, तो सड़क को खोद दिया गया, लेकिन अभी तक उनको ठीक नहीं किया गया। तो हालांकि जो विभाग के जो अधिकारी है उनका भी साफ तौर से कहना है कि तमाम जो लोग यहाँ धरने पे पहुंचे उनको आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते से पहले इनका जो तमाम जो ये कनेक्शन का काम है ये खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के सामने भी एक चुनौती ये भी है कि जब वहां पे जो कर्मचारी होते हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, सड़क खोदने की बात करते हैं, तो जो ग्रामीण होते हैं वो साफ तौर से इस बात से कहा करते हैं कि यहाँ पे आपको सड़क नहीं खोदनी, क्योंकि इस बात का डर ग्रामीण को सताता रहता है कि यहाँ पे विभाग के द्वारा सड़क खोदी जाएगी, पाइपलाइन डाली जाएगी, लेकिन उसका समाधान और सड़क को ठीक नहीं किया जाएगा। इसलिए जो ग्रामीण होते हैं वो अपनी सड़क को नहीं खोदने देते, तो कहीं ना कहीं विभाग के सामने भी एक समस्या है। तो यहाँ पे अब लोगों को आपस में तालमेल बिठा के इस पूरे कार्य को कराना होगा और लोगों को भी ये चीज समझनी होगी कि सरकार की योजना है उसके तहत जब पाइपलाइन डाली जाएगी तो यहाँ से सड़क को तोड़ना भी होगा, लेकिन ग्रामीण ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक भी किया जाए। जी दिव्या, बिल्कुल, लेकिन हमने हमेशा देखा है मनोज, जब इस तरीके से विभागों द्वारा कोई काम होता है, पाइपलाइन डाली जाती है, बिजली का लाइन डाली जाती है, तो उस वक्त जो है खोद दी जाती है सड़कें, लेकिन भरना लोग भूल जाते हैं, चाहे अब ग्रामीणों का हवाला दिया जाए या कुछ भी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है?
हाँ बिल्कुल, देखिए दिव्या, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि किसी भी योजना के तहत जब सड़क को तोड़ा जाता है, चाहे वो पाइपलाइन डालने की बात हो, पेयजल लाइन डालने की बात हो, तो तमाम चीजों के तहत जब सड़क को तोड़ा जाता है, लेकिन उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। बरसात के दिनों में खासतौर से हमने देखा कि जिस तरीके से इस साल 22 लोगों को सताया, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र जल भराव हुआ था बरसात के टाइम पे, तो लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना इस चीज से करना पड़ता है कि बड़े हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो बरसात के समय में नहीं दिखाई देते, जिसके कारण यहाँ पे बड़ी जनहानि भी देखने के लिए मिल जाती है। कहीं दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो इस चीज का जो डर है वो भी ग्रामीणों को सताता रहता है। तो कहीं ना कहीं विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि केवल उतने ही रोड को खोदा जाए जहाँ पे पाइपलाइन डालनी, और दूसरी सड़क को तब तोड़ा जाए जब जो पहली सड़क है उसको ठीक किया जाए। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज।